क्या आप जानते हैं एशिया की दूसरी सबसे बड़ी यात्रा कहाँ निकाली जाती है? इसमें क्या खास है? वो शहर जो इंडिया नेपाल व्यापार की प्रमुख कड़ी है। ये वो शहर है जहाँ 50 से भी ज्यादा समुदाय और 40 से भी ज्यादा भाषाएं राज करती हैं, जहाँ मौसम 4 नहीं 6 रंग दिखाता है। एक ऐसा शहर जहाँ लगभग हर तरह की संस्कृति देखने को मिलती है। वो शहर जहाँ बोर होना मना है, जहाँ सब कुछ अपना अपना सा लगता है। पर ये शहर है कौन सा? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विराटनगर शहर की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं विराटनगर को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी नेपाल को लार्जेस्ट सिटी काठमांडू की वजह से जानते हैं और इसकी खूबसूरती का ही बखान करते हैं तो अपनी नॉलेज में इजाफा कर लीजिए, क्योंकि इस देश की पाक कला, संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक खजाने को छुपाए बैठा है विराटनगर। चाहे आप इतिहास के प्रेमी हो, प्रकृति के चाहने वाले हो या सांस्कृतिक चीजों को एक्सप्लोर करने वाले, इस शहर ने हर किसी के लिए कुछ न कुछ छुपा कर रखा है। असल में विराटनगर नेपाल का एक मेट्रोपॉलिटन शहर है जो कोशी प्रोविंस की राजधानी के रूप में काम करता है और प्रांत का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता शहर है। इसे मोरंग जिले का मुख्यालय होने का दर्जा भी दिया गया है, जबकि नेपाल का छठवां सबसे बड़ा शहर भी विराटनगर ही है, जो दक्षिण पूर्व हिस्से में 58.48 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में सिमटा हुआ है, लेकिन फिर भी 2,44,750 लोगों को ठिकाना देता है। इस शहर की रग रग में हिंदू धर्म घुल चुका है। भारत के बाहर अगर आप किसी शहर में सबसे ज्यादा हिंदू देखने की इच्छा रखते हैं तो उस लिस्ट में विराटनगर का नाम जरूर शामिल किया जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदुइज्म डोमिनेंट रिलीजन है जिसे 88.7% से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। इसलिए अक्सर विराटनगर की घाटियों से आवाज, अगरबत्ती की महक और मंदिर में गूंजते भक्ति भरे गीत सुनाई देते हैं। यहाँ का प्रमुख मंदिर माना जाता है काली मंदिर, जिसे दक्षिण काली भी कहते हैं। ये मंदिर आदि शक्ति के रूप में देवी काली को समर्पित है और नेपाल का प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है, जिसकी महिमा और चमत्कारों की कहानियाँ दादा दादी अक्सर बच्चों को सुनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में माँ काली की सच्चे मन से आराधना की जाए और उन्हें भोग लगाया जाए तो दुआ जरूर पूरी होती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि चाहे कितनी ही बड़ी आपदा आए पर मंदिर को टस से मस नहीं कर सकती, और इस बात पर लोगों का बिलीव 2015 में 100% श्योरिटी के साथ बढ़ गया, क्योंकि इस साल आए भूकंप ने नेपाल में भयंकर तबाही मचाई, लेकिन काली मंदिर पूरी तरह से सेफ रहा। इसी तरह यहाँ भगवान शिव, शनि महाराज, देवी दुर्गा, हनुमान जी, भगवान कृष्ण, श्री राम और अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जहाँ लोग आस्था का दिया लेकर पहुँचते हैं और उम्मीद की किरण लेकर लौटते हैं। विराटनगर में हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन राधा कृष्ण रथ यात्रा भी निकाली जाती है, जो शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक है। भारत में निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद विराटनगर की राधा कृष्ण रथ यात्रा को दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी यात्रा कहा जाता है, जिसमें न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत से भी श्रद्धालु शामिल होते हैं। और ये रथ यात्रा लगभग 8-9 किलोमीटर तय कर तिनपैनी चौक के राधा कृष्ण मंदिर पर समाप्त होती है, जहाँ पूजा होती है और कान्हा जी का प्रसाद सभी में बांटा जाता है। विराटनगर में हिंदुओं के बीच इस यात्रा का बहुत महत्व है। वैसे महत्व तो यहाँ मुहर्रम के दौरान निकलने वाले ताजियों का भी है, जिन्हें इस्लाम कम्युनिटी के लोग इमाम हुसैन की शहादत में निकालते हैं। दरअसल हिंदू धर्म के बाद शहर का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, जिसे 8% से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। इसके बाद बौद्ध, ईसाई समेत अन्य धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग भी हैं। इस तरह विराटनगर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई जैसे समुदायों का घर है और इनकी मिली जुली संस्कृति का ठिकाना है, जिनमें डुबकी लगाने पर हमें जोश, उत्साह और खुशियों का पिटारा साथ लाने वाले त्योहार, मेले, उत्सव नजर आते हैं, जैसे दशहरा और त्योहार, जो हिंदुओं में सबसे बड़ा उत्सव है। इस दौरान पूरा परिवार पूजा के लिए इकट्ठा होता है। रोशनी, सजावट, रंग बिरंगी लाइटों से पूरे घर को जगमगाया जाता है। मंदिरों में पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी और होली का उत्सव भी हिंदुओं के बीच खूब फेमस है। जबकि मुस्लिम्स का सबसे बड़ा त्योहार है ईद उल फित्र और ईद उल अधा। इस दरमियान समुदाय से जुड़े लोग मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, ईदगाह में इकट्ठे होते हैं, जबकि मुहर्रम को जुलूसों के साथ मनाया जाता है। यहाँ रहने वाले तेराई मूल के लोग छठ पूजा को खास तौर से मनाते हैं, जबकि धार्मिक त्योहारों के अलावा मैथिली, थारू, राजवंशी और दूसरे समुदाय कृषि और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े मेलों का आयोजन करते हैं। यानी कि यहाँ दिमाग का खाली और टेंशन में रहना अलाउ ही नहीं है। हर एक दिन उत्सव के रंग में डूबा हुआ है और ये मुमकिन है मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण, जो लोगों को खुलकर खर्च करने का मौका देती है। अगर इस शहर को ढूंढने निकले तो हमें देश की राजधानी काठमांडू से 380 किलोमीटर पूर्व में जाना होगा। विराटनगर को 22
22 मई 2017 को एक महानगरीय शहर घोषित किया गया था और आज ये अलग अलग वार्ड नंबरों में बटा हुआ है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन विराटनगर को पूर्वी नेपाल का आर्थिक केंद्र कहा जाता है। साथ ही इसे इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ नेपाल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ नेपाल का पहला उद्योग विराटनगर जूट मिल स्थापित हुआ था, जिसने न सिर्फ विराटनगर बल्कि नेपाल के औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण किरदार निभाया। इसे नेपाल का पहला आधुनिक उद्योग भी माना जाता है। साथ ही ये शहर विदेशी व्यापार के लिए भी प्रमुख केंद्र के रूप में काम करता है, क्योंकि ये तराई क्षेत्र में स्थित है और एक फर्टाइल मैदान है। साथ ही भारत से भी नजदीकियां रखता है, जो इंडिया के साथ व्यापार करने के नजरिए से पॉजिटिव पॉइंट है। इस शहर के पड़ोस बिरगुंज में नेपाल का एक बड़ा लैंड पोर्ट स्थित है, जिसे बिरगुंज इनलैंड ड्राई पोर्ट कहते हैं। ये भारत नेपाल बॉर्डर के पास है और नेपाल के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है, जहाँ से भारत और नेपाल के बीच प्रमुख औद्योगिक, वाणिज्यिक और व्यापारिक एक्टिविटीज होती है और सीमा शुल्क टैक्स रिलेटेड वसूली भी यही होती है। मतलब ये पॉइंट भारत और नेपाल के बीच व्यापार को एक नई पहचान देने का काम कर रहा है। वैसे इस शहर में कई तरह की फसलें, सब्जी, अनाज उगाया जाता है, लेकिन जूट, चीनी और कपास प्रमुख उत्पादन है। इसके अलावा मछली पकड़ना, पशुपालन करने का काम भी होता है। इस काम में आपको ज्यादातर थारू समुदाय के लोग देखने को मिलेंगे, जबकि मुस्लिम और यादव समुदाय भी ये काम बढ़ चढ़कर करता है। इस शहर को आप छोटे बड़े स्टार्टअप्स का मेन ठिकाना भी मान सकते हैं। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषा है मैथिली, जिसे लगभग 39.4% लोग बोलते हैं, जबकि नेपाली दूसरी मुख्य भाषा है, जिसे 38% लोग बोलना पसंद करते हैं। इसके बाद उर्दू, राजस्थानी और थारू के साथ साथ भोजपुरी, हिंदी, नेवारी, बंगाली समेत 40 से अधिक भाषाएं विराटनगर में बोली जाती है, क्योंकि यहाँ 50 से भी ज्यादा जातीय समुदाय के लोग बसे हुए हैं और हर समुदाय अपनी भाषा बोलना पसंद करता है। भाषा और लोग के अलावा इस शहर अपने मौसम के मिजाज के लिए भी जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ 3 या 4 नहीं बल्कि 6 ऋतुएं होती है: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। हालांकि ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा है या नहीं ये तो आपको यहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों इतना तो तय है कि विराटनगर में गर्मी बहुत पड़ती है। शहर में हाईएस्ट टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अब तक का सबसे कम टेम्परेचर दिसंबर 1970 और जनवरी 1971 में -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। यानी गर्मी ही नहीं, यहाँ तो सर्दी भी जमकर पड़ती है। सेम चीज बारिश के साथ भी है। जुलाई से अगस्त इवन सितंबर तक बादल खूब बरसते हैं और सूखी जमीन को हरा भरा कर चले जाते हैं। विराटनगर यूं तो एक स्वच्छ शहर ही है, पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ साफ सफाई की बहुत जरूरत है, स्पेशली रूरल एरिया में, जहाँ कचरे के ढेर अक्सर मुंह पर रुमाल रखने को मजबूर कर देते हैं। विराटनगर के इतिहास की बात करें तो कर्नल जीत बहादुर खत्री ने मोरंग की तत्कालीन राजधानी रंगेली से गोगराहा बाजार में शिफ्ट करके आधुनिक विराटनगर की नींव रखी थी। हालांकि इससे पहले विराटनगर का उल्लेख 7वीं शताब्दी की शुरुआत में मिलता है, जब लिम्बुवान के राजा मुंग मैरोंग हैंग यहाँ अपना शासन सुदृढ़ कर रहे थे। उस रोज ये महज एक छोटा सा गाँव हुआ करता था, जिसके आस पास जंगल ही जंगल थे, जिन्हें साफ करवा कर राजा मुआंग ने इसे एक शहर के रूप में बसाया और यहाँ राजपाट शुरू किया। विराटनगर का पुराना नाम दोस्तों गोगराहा बाजार हुआ करता था। इस शहर को नेपाल की राजनीति में भी काफी ऊंचा तबका हासिल है, क्योंकि 1950 को नेपाल का फर्स्ट एंटी राणा मूवमेंट विराटनगर से गिरिजा प्रसाद कोइराला और बीपी कोइराला के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जिसकी वजह से नेपाल में राणा शासन का अंत हुआ। हाँ, मगर ये बात भी सच है कि विराटनगर को उसका आधुनिक नाम देने वाला यही शासन था। 1919 ईस्वी में केशर शमशेर राणा ने शहर को एक यादगार नाम देने के लिए 2 शब्दों को चुना, विराट यानी कि विशाल, नगर यानी कि शहर। इस विशाल शहर के नाम कुछ यादगार और हिला देने वाली घटनाएं भी दर्ज हैं, जैसे 1973 के विराटनगर प्लेन हाईजैकिंग इंसिडेंट, जब रॉयल नेपाल एयरलाइंस DSC-6 को हाईजैक कर लिया गया था, जिसका मकसद था नेपाल में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को फिर से शुरू कर आर्म्ड रेवोल्यूशन के लिए पैसे इकट्ठे करना। लेकिन ये इंसिडेंट नेपाल की राजनीतिक क्रांति का कारण बना और इसे नेपाल का पहला और ऐतिहासिक हवाई जहाज हाईजैक कहा जाता है। दोस्तों, इस शहर को रिक्शा और साइकिल का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बाकी शहरों की तुलना में ज्यादा रिक्शा और साइकिल है। वैसे शहर को अच्छी तरह से घूमने के लिए या छोटी दूरी तय करने के लिए सिटी सफारी पसंदीदा वाहन है। यह असल में इलेक्ट्रिक रिक्शा है, जिसके विकास में विराटनगर ने भी काफी सपोर्ट दिया है। विराटनगर में नेपाल के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में से एक भी स्थित है, जो देश के कुछ सबसे बड़े उद्योग और कारखानों को समेटे बैठा है। ये जनकपुर के बाद दूसरा शहर है जिसका भारतीय रेलवे से संबंध है। वैसे दोस्तों, नेपाल में जब भी लोकतंत्र या राजनीति की बात होगी तो विराटनगर का नाम जरूर लिया जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये शहर लोकतांत्रिक नेपाल के 5 प्रधानमंत्रियों की जन्म स्थली रहा है। मतलब विराटनगर नेपाल के लिए कुछ इस तरह है कि बिना इसका जिक्र किए नेपाल की कहानी ही अधूरी मानी जाएगी, फिर चाहे बात इतिहास की हो या फिर वर्तमान की। ये शहर नेपाल के एजुकेशन सिस्टम में भी मुख्य भूमिका अदा करता है। यहाँ तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें लाखों की संख्या में बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। चलिए अब आपको विराटनगर की कुछ
आकर्षक जगहों की सैर करवाते हैं, जिनमें पहला है बराह क्षेत्र। नेपाल के प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक बराह। ये वो जगह है जहाँ भगवान विष्णु के 12 अवतार विराजमान हैं, जिन्होंने हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस का अंत किया था। बराह की छवियां पूरे मंदिर में खूबसूरती से फैली हुई हैं। अगर आप भी थक हार कर बैठ जाने तक शॉपिंग को ना छोड़ने वालों में से एक हैं, तो धनकुटा खास आपके लिए है। ये जगह नेपाल में काफी फेमस है क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलता है, खाने पीने से लेकर सजाने और पहनने तक की चीजें, कुशन कवर से लेकर मेज पोश तक, जिन्हें ढाका शैली में तैयार किया जाता है। पृथ्वी की सबसे आकर्षक जगहों में शुमार तिनजुरे, मिल्के और जलजले के जंगल नहीं देखे तो विराटनगर की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। अगर आप शांति और प्रकृति को एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर जाएं। पूर्वी नेपाल में 30 किलोमीटर के विशाल एरिया में फैले जंगलों से घिरे पर्वत, पर्णपाती झाड़ियाँ लाल रंग की अनूठी खूबसूरती बिखेरती है। इस जगह पर सबसे बेहतर चीज है TMJ रोड, जहाँ से आप एवरेस्ट और कंचनजंगा चोटी को भी देख सकते हैं। इसलिए यहाँ जाना तो बनता है बॉस। फिलहाल हमारे जाने का टाइम भी आ गया है, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं कि विराटनगर आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।